आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और ट्रेड में रुकावटें, मतलब ये सब आम बात हो गई है। लेकिन इसी माहौल में एक आर्थिक कहानी है जो सबसे अलग चमक रही है। वो है भारत की कहानी। तो चलिए आज इसी दिलचस्प सफर को समझते हैं कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब पूरी दुनिया आर्थिक उथल-पुथल से जूझ रही है, तब एक बड़ी इकोनॉमी ना सिर्फ इन मुश्किलों का सामना कर रही है, बल्कि जबरदस्त रफ्तार से आगे भी बढ़ रही है। आखिर कैसे? अच्छा, इंडिया के इस कहानी को ठीक से समझने के लिए ना पहले हमें थोड़ी बड़ी तस्वीर देखनी होगी। तो चलिए पहले एक नज़र दुनिया के मंच पर डालते हैं, जो इंडिया के प्रदर्शन को और भी खास बना देता है। आर्थिक सर्वेक्षण साफ साफ कहता है कि दुनिया का आर्थिक माहौल सीधे शब्दों में कहें तो बहुत अनिश्चित है। हम बात कर रहे हैं जियोपॉलिटिकल तनाव की, ट्रेड में रुकावटों की और सप्लाई चेन्स जो टूट फूट गई हैं। ये सब मिलकर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हैं। और यहीं पर देखिए बात कितनी दिलचस्प हो जाती है। IMF का अनुमान है कि 2026 में जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं वो सिर्फ 1.8% की दर से बढ़ेंगी। अब जरा इसकी तुलना उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं से कीजिए, जिनके 4.2% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। ये जो अंतर है ना, ये साफ दिखाता है कि दुनिया में सुस्ती का माहौल है। तो चलिए अब इस थोड़ी निराश करने वाली ग्लोबल तस्वीर से हटकर अपना फोकस बदलते हैं, क्योंकि इस सब के बीच भारत एक बिल्कुल ही अलग कहानी लिख रहा है। तो तैयार हैं आप? वित्त वर्ष 26 के लिए भारत की जो अनुमानित रियल जीडीपी ग्रोथ है वो है 7.4%। जी हां, 7.4%। ये आंकड़ा पूरी दुनिया के माहौल से एकदम अलग है और अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और सुनिए, ये कोई एक साल की बात नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे इस बात की पुष्टि करता है कि भारत लगातार चौथे साल दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली मेजर इकोनॉमी बना हुआ है। मतलब ये एक ट्रेंड है, कोई इत्तेफाक नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे की असली वजह क्या है? इसका जवाब भारत के बाहर नहीं, बल्कि देश के अंदर ही है, और वो है उसकी अपनी घरेलू मांग। देखिए, भारत की ग्रोथ की असली ताकत बाहरी फैक्टर्स पर उतनी निर्भर नहीं है। ये अंदर से आ रही है, और इस मांग के दो जबरदस्त इंजन हैं। एक है खपत, यानी हम और आप जो खर्च करते हैं, और दूसरा है निवेश, यानी इन्वेस्टमेंट। और ये दोनों इंजन मतलब फुल स्पीड पर चल रहे हैं। वित्त वर्ष 25 के पहले छमाही में प्राइवेट कंजम्पशन 7.5% बढ़ा और इन्वेस्टमेंट भी पीछे नहीं रहा, वो 7.5% बढ़ा। इसका सीधा मतलब है कि लोग भी जमकर खर्च कर रहे हैं और कंपनियां भी जमकर पैसा लगा रही हैं। और ये सिर्फ बड़े बड़े नंबर नहीं हैं, जमीन पर इसका असर देखिए। गाड़ियों की बिक्री में 20.5% का उछाल, ट्रैक्टर की बिक्री में 23.2% की बढ़ोतरी, और UPI ट्रांजैक्शंस में तो देखिए लगभग 29% की जबरदस्त ग्रोथ। ये आंकड़े बताते हैं कि असल में हो क्या रहा है। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि क्या हो रहा है। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। और यहीं पर आर्थिक सर्वेक्षण एक बहुत ही दमदार आइडिया पेश करता है। जरा सोचिए, दुनिया कैसे बदल रही है। पहले क्या होता था? इकोनॉमिक पॉलिसी का मकसद होता था ग्रोथ बढ़ाना, महंगाई कम करना। लेकिन अब हम एक नए दौर में हैं, इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट के दौर में, जहां आर्थिक ताकत का इस्तेमाल जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक लक्ष्य हासिल करने के लिए हो रहा है। ये एक बिल्कुल नया खेल है। तो ये इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट आखिर है क्या? बिल्कुल सीधे शब्दों में समझे तो ये अपनी आर्थिक ताकत, जैसे कि ट्रेड, पैसा और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपनी फॉरेन पॉलिसी या नेशनल सिक्योरिटी के मकसद को पूरा करने के लिए करना है। और ये कोई किताबी बात नहीं है, ये अभी इसी वक्त हमारे चारों तरफ हो रहा है। अमेरिका का एडवांस्ड चिप्स पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाना, चीन का रेयर अर्थ मिनरल्स पर बैन लगाना, यूरोपियन यूनियन का कार्बन टैक्स, ये सब इसी नई हकीकत के जीते जागते उदाहरण हैं। तो अब सवाल यह है कि इस बदलते ग्लोबल ट्रेंड में, इस नए और मुश्किल माहौल में भारत की रणनीति क्या है? जब इकोनॉमी एक हथियार बन चुकी है, तो आर्थिक मुकाबले के इस नए दौर में किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा बचाव क्या हो सकता है? और इसका जवाब है स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी। हिंदी में कहें तो रणनीतिक अपरिहार्यता। इसका मतलब है ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए इतना जरूरी बन जाना कि कोई आपकी जगह आसानी से ले ही ना पाए। मतलब अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल देना। और इस मंजिल तक पहुंचने का एक साफ रास्ता है। पहला, अपनी घरेलू क्षमताओं को वर्ल्ड क्लास बनाना।
दूसरा, अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना, और तीसरा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे नए जमाने के सेक्टर्स में दुनिया को रास्ता दिखाना। तो इस तरह एक कहानी एक पूरा चक्र बनाती है। भारत का सफर सिर्फ एक लचीली इकोनॉमी बने रहने तक का नहीं है, बल्कि एक ऐसा ग्लोबल प्लेयर बनने का है जिसके बिना दुनिया का काम चलना मुश्किल हो जाए। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। आर्थिक लड़ाइयों के इस दौर में क्या किसी देश की सबसे बड़ी रणनीति यही है कि वो दुनिया के लिए इतना जरूरी बन जाए कि उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन हो?